अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगा। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है, आपको ये स्क्रीन से ही पता चल गया होगा कि मेरा आज का टॉपिक क्या है। वैसे तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर इशू कर दूँ बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो कि मैं कोई सर्टिफाइड आइंस या पीटी का कोई इंस्ट्रक्टर नहीं, ना मैं इंग्लिश लैंग्वेज का कोई कोर्स इंस्ट्रक्टर हूँ, ना मैंने कोई सर्टिफिकेशन हासिल की है, ना मैं कोई जो है ऑफिशियल एडवाइस कर रही है। जस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने पर्सनली कैसे पीटीई की प्रेपरेशन की और कैसे 1 मंथ की प्रेपरेशन में मैंने वन सारा कुछ किया और कैसे मैंने ना 7 ईच स्कोर जो है ना वो क्रैक किया। मतलब कि एक में तो 67 रीडिंग मॉड्यूल में, ओवरऑल मेरे वैसे 7 ईच ही है। मतलब कि अगर आर्ट्स के कंपैरिजन में किया जाए 65 पीटीई का आर्ट्स के 7 के इक्विवेलेंट होता है, तो उस वर्डक्स में मेरा 7 ईच होता है विद नो लेस देन 7 इन एनी मॉड्यूल। तो सबसे पहले तो आप देखें मेरे स्कोर को, तो सबसे ज़्यादा जो मेरा स्कोर है वो स्पीकिंग में और सबसे कम जो है वो मेरा रीडिंग में है, जबकि लिसनिंग और राइटिंग में मेरा सेम स्कोर है। ठीक है। जबकि आइल्स और पीटी का मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस जो अपना शेयर करना चाहूँ कि मैंने ऑलमोस्ट 4 मंथ्स आइल्स की प्रिपरेशन के लिए अकेडमी ज्वाइन की थी। अकेडमी का ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैंने 4 मंथ्स आइल्स की प्रिपरेशन अकेडमी ज्वाइन की, लेकिन सब कुछ मेरी सही प्रिपरेशन थी। लेकिन नहीं तो मुझे प्रिपरेशन हुई तो वो रीडिंग की, और रीडिंग की वजह से मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया था, इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि मैंने आइल्स ही छोड़ दी थी। फिर जून में मेरी जॉब लग गई, तो जॉब के मैंने प्रिपरेशन में और दूसरी डॉक्यूमेंटेशन और जॉब के चक्कर में मैंने आइल्स की प्रिपरेशन ही छोड़ दी। रोज़ाना मैं यही बस था जैसे यूनिवर्सिटी लाइफ में स्टूडेंट लाइफ में करता, कल से फिर पढ़ूंगा, कल से फिर पढ़ूंगा। ऐसा करते करते मैंने 6 महीने गुजारे, आइल्स की तैयारी ना हुई। इन द एंड फिर मुझे कुछ दोस्तों ने मेरे मशवरा दिया कि पीटी करो, कंपैरिजन टू आइल्स पीटी इज़ वेरी इजी। डिपेंड करता है कि बहुत सारे ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जिनका पीटी में कम स्कोर आया था, उन्होंने आइल्स पे स्विच किया तो आइल्स पे कंपैरेटिवली। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, मैं कोई सर्टिफाइड आइल्स या पीटी का इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ। मैं जस्ट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने 1 मंथ की प्रेपरेशन में कैसे कोर्स क्रैक किया और कैसे और किस तरह से मैंने तैयारी की विदाउट एनी इंस्ट्रक्टर, वो भी मैं आपको सारा बताता हूँ। तो ये मेरा स्कोर है, आप ये स्कोर देख लें, और मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, मेरा रिकॉर्ड भी है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ उसका मेरे पास एविडेंस है कि मैंने कैसे पीटी प्रिपेयर करके सारा कुछ किया है। और जो लोग आपको कर ये झांसे देते हैं कि इन पैसों में आपको पीटी या आइल्स का स्कोर परचेज कर देंगे, तो उनकी बातों में हरगिज़ ना आना। ये जस्ट पैसे बनाते हैं। आइल्स और पीटी जो है ना, जो इतने 70-70, 80-80 हज़ार दे रहा है, वो ऐसे नहीं दे रहा। वो एक इंतहाई क्रेडिबल सिक्योर इदारा है, तो आपसे इतने पैसे मांगता है टेस्टों के, और इंटरनेशनली रिकग्नाइज टेस्ट होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मेरा पीटी में और आइल्स की जो रीडिंग है ना, पीटी की रीडिंग में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मुझे मतलब का मज़ा आता था उसकी स्पीकिंग में, उसकी रीडिंग में। और पीटी की रीडिंग कंपैरेटिवली आइल्स की रीडिंग इस बात इंटरेस्टिंग ज़्यादा है। ईजी मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन इंटरेस्टिंग ज़रूर कहूँगा। आपको मज़ा आता है उसको प्रिपेयर करने में, उसको पढ़ने में, और उसकी रीडिंग के मॉड्यूल्स करोगे आपको खुद मज़ा आएगा करने में। जबकि आर्ट्स की रीडिंग जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बहुत बोरिंग है, प्रेशर में आ जाता है। मतलब कि आई थिंक 1 आवर का टाइम होता है और इतने पैसेजेस होते हैं, उनमें से आपको आंसर फाइंड करना होता है, बहुत प्रेशर में आ जाते हो आइल्स में। लेकिन ऑलमोस्ट राइटिंग जो है दोनों की वो सेम ही है, आइल्स और पीटी की। तो वो मैंने आइल्स का ऐसा स्ट्रक्चर, क्योंकि आइल्स की भी मैंने क्लासेस ऑलरेडी 4 मंथ्स ली थी, लेकिन आगे बस पे मैंने टेस्ट नहीं मैंने लिया था आइल्स का, तो इस वजह से। जबकि स्पीकिंग जो है वो पीटी की बहुत मतलब कि इंटरेस्टिंग है। यानी कि रीड पैसेज होता है, अपने सेंटेंस को रिपीट करना होता है, और सेंटेंस के अलावा जनरल नॉलेज पे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं कि आपने वो आंसर करने होते हैं, और एक आपको पैसेज दिया जाता है जिसको आपने सुन के उसके मुताबिक बाकी 2 और क्वेश्चन आए हैं, सिचुएशन और डिस्कशन। वो भी उनके मार्क्स नहीं अवॉर्ड किए जाते, लेकिन वो अनकरीब जो है ना उसके रिस्पॉन्स के मुताबिक वो पीटी 2-3 महीने में फाइनलाइज करेगी कि उसको बाकायदा ऐड करना या नहीं करना। जो रीडिंग है ना, मेरा सबसे कम रीडिंग में, हालांकि रीडिंग इजी थी कंपैरेटिवली। फिर स्पीकिंग आता, जो लिसनिंग है ना पीटी का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें मतलब कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स होती है, और दूसरा ये होता है कि आपने रॉन्ग वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। आपको पैसेज सुनवाएंगे, फिर उसके मुताबिक आपने उसकी वो समराइज करना है 50 to 70 वर्ड्स पैसेज को। जबकि राइटिंग में जो है वो भी समराइज करना है अपने एक बहुत बड़े पैसेज को 2-3 लाइनों में विद इन 1 सेंटेंस। तो ये सारा कुछ करके आर्ट्स और पीटी का कंपैरिजन मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ कि मैंने कैसे इस तरह से मैंने कैसे आइल्स की तैयारी की, और मैंने 70 ओवरऑल लिया विद नो लेस देन 65 इन एनी मॉड्यूल। तो ओवरऑल मेरा 7 इज इक्वलेंट टू आइल्स होता है मेरे पीटी का जो ये स्कोर है। तो ऑलमोस्ट अल्लाह को शुक्र है स्कोर अच्छा आ गया है। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पीटी में इतना अच्छा स्कोर क्रैक कर लिया है, और किया कैसे वो भी मैं आपको बता दूँ। और ये स्कोर मैंने विदाउट एनी इंस्ट्रक्टर क्रैक किया। मेरा कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था, मेरा कोई ट्यूटर नहीं था, ठीक है।
मैंने जो भी किया है अपनी मेहनत से किया है, और मतलब कि विदाउट एनी गाइडेंस और एनी इंस्ट्रक्टर, जस्ट दोस्तों की मैंने कुछ एडवाइसेस की। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्या जो है वो किया है कि मैंने पीटी में ना फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने इतना स्कोर क्रैक कर लिया है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको ना ऐप बता रहा हूँ, एपी यूनी। एपी यूनी का मैं आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, अब इधर मैं आपको अपना दिखाता हूँ रिकॉर्ड वगैरह, अगर यहाँ पे मुझे मिलता है, क्योंकि मैं तो बेसिकली प्रैक्टिस तो वहाँ से करता था। तो इधर मैं आपको देख के बताता हूँ मॉक टेस्ट। हाँ, अगर यहाँ पे कहीं पे रिजल्ट अवेलेबल है ना, यहाँ पे नहीं होगा, वरना फिर हाँ जी, ये रिजल्ट्स मैं आपको अपने दिखा देता हूँ। ये मेरे, ठीक है, ये मॉक टेस्ट के मेरे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ये सारे मेरे मॉक टेस्ट हैं। ये देखें, ये मेरे मॉक टेस्ट हैं एपी यूनी के। ठीक है, ये मॉक टेस्ट से ज़्यादा ही मतलब के एक में मतलब कि ये मेरे ओवरऑल स्कोर है, मतलब मॉक टेस्ट के ये मेरा ओवरऑल भी इतना ही आया है पीटी में माशाल्लाह से। तो ये मैं आपको मॉक टेस्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि मॉक टेस्ट में या तो आपके इक्विवेलेंट जो आपके मतलब कि डेली के जो टेस्ट होते हैं ना, एपी यूनी से, मैंने एपी यूनी से तैयारी की है 1 महीना, और इसके मॉक टेस्ट देता रहा हूँ, और इसी के ही मॉक टेस्ट से मेरी सारी प्रिपरेशन हुई है। और इनके टेस्ट में एवरेज आप देख रहे होंगे 68, 69, 70, मतलब कि ऐसे ही 66 से 70 के दरमियान। तो जो आपके मॉक, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ, मैं आपको फिर से बता दूँ, तो जो भी करना है वो आपने खुद सोच समझ के करना है, या अपना जो भी आपका आरएसपीटी इंस्ट्रक्टर है, इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर है, आपने उनकी एडवाइस से करना है। मैं जस्ट आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने तो इसकी मॉक टेस्ट की तैयारी से ही 1 महीना सारा मतलब कि क्रैक किया कोर्स। मैंने सिर्फ 1 महीना कुछ भी नहीं किया, जितने हो सके बस मैंने मॉक टेस्ट दिया, और मॉक टेस्ट के बाद मैं चला गया। और मेरी कंडीशन नहीं थी, मतलब कि मैंने घर वालों को भी नहीं बताया था, मैं इतना पैनिक और पैथेटिक था। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया, फिर मैंने घर वालों को बताया कि मेरा, और अपनी वाइफ तक को, कि मेरा आइट्स और पीटी का रिजल्ट आ गया और 7 ईच आया विद नो लेस देन 65, मतलब कि जो आइट्स के इक्विवेलेंट है पीटी का। तो मैं यही कहूँगा कि इसी तरह से तैयारी करें, लेकिन अपने उसमें करें। लेकिन मैं हाईली रेकमेंड करूँगा आप लोगों को मॉक, ये ऐप यूनिपीटी, क्योंकि मुझे भी मेरे दोस्तों ने रेकमेंड किया, और मैं सबको रेकमेंड करूँगा कि आप विदाउट इंस्ट्रक्टर कैसे पीटी को क्रैक कर सकते हैं विद 7 ईच, बाय गिविंग मॉक टेस्ट फॉर मोर देन अ मंथ, सॉरी लेस देन अ मंथ। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए और आपको पीटी आसान फरमाए। गुड लक फॉर ऑल द अपकमिंग कैंडिडेट्स ऑफ द पीटी। थैंक यू वेरी मच।